अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू तौसा प्रो यूट्यूब चैनल। दीन इस्लाम बिलाशिबा फलाह और कामयाबी का दीन है जो ना सिर्फ कमज़ोर, ज़ईफ़ और मजबूर की मदद करने और उसे दोबारा मुआशरे के काबिल बनाने का दर्स देता है। अल्लाह ताला को ये बात नहायत ही बुरी लगती है कि कोई उसकी मखलूक को कमतर और घटिया गर्दाने, क्योंकि ये खालिक कायनात की ही तकसीम है कि कोई शाह है और कोई गदा, किसी को ताजदार बना दे और किसी को फ़कीर। ऐसा ही एक सबक आमोज़ वाक़या इमाम जौज़ी रहमतुल्लाह ने भी बयान करते हुए मुस्तहिक और नादार लोगों की मदद की तरगीब और रब्बे ताला के इख्तियार को समझाने की कोशिश की है। इमाम जौज़ी रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि इस्फ़हान का एक बहुत बड़ा रईस अपनी बेगम के साथ दस्तरखान पर बैठा हुआ था। दस्तरखान अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ था। इतने में एक फ़कीर ने सदा लगाई, अल्लाह के नाम पर कुछ खाने के लिए दे दो। उस शख्स ने अपनी बीवी को हुक्म दिया, सारा दस्तरखान इस फ़कीर की झोली में डाल दो। औरत ने हुक्म की तामील की। जिस वक्त उसने उस फ़कीर का चेहरा देखा तो धाड़ें मार कर रोने लगी। उसके शौहर ने उससे पूछा, क्या हुआ है? उसने बताया, ये शख्स जो फ़कीर बनकर हमारे घर पर दस्तक दे रहा है, चंद साल पहले इस शहर का सबसे बड़ा मालदार और हमारी इस कोठी का मालिक और मेरा साबिक शौहर था। चंद साल पहले की बात है, हम दोनों दस्तरखान पर ऐसे ही बैठकर खाना खा रहे थे जैसा कि आज खा रहे हैं। तो इतने में एक फ़कीर ने सदा लगाई थी कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर खाना दे दो। मेरा शौहर दस्तरखान से उठा और इस फ़कीर की इस कदर पिटाई की कि उसे लहू लहान कर दिया। ना जाने उस फ़कीर ने क्या बद्दुआ दी कि मेरे शौहर के हालात ख़राब हो गए, कारोबार ठप हो गया और वो फ़कीर व कलाश हो गया। उसने मुझे भी तलाक दे दी। उसके चंद साल गुजरने के बाद मैं आपकी ज़ौजियत में आ गई। शौहर बीवी की ये बातें सुनकर कहने लगा, ऐ मेरी शरीक हयात, क्या मैं आपको इससे ज़्यादा तजुब खेज़ बात ना बताऊं? उसने कहा, ज़रूर बताएं जी। कहने लगा, जिस फ़कीर की आपके साबिक शौहर ने पिटाई की थी वो कोई दूसरा नहीं बल्कि मैं ही वो फ़कीर था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।